हेलो हेलो, तो कैसे हो आप सब। और देखो आज मैं ना आज की वीडियो के अंदर एक बढ़िया चीज के बारे में बताने वाला हूँ ना आप, जो कि एक बहुत बढ़िया टूल है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, मैं देखो जैसे कि आपको पहले चार्ट पे दिखाऊं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है जैसे कि ये अपन चार्ट पे गए तो यहाँ पे होता है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि इस तरीके से कलरफुल लाइंस होती है ना। ये कुछ आपको लेवल्स बताती है कि आपको भाई मार्केट कहाँ कहाँ से मूव करेगा, कैसे क्या रहेगा, सारी चीजों के बारे में, जिसको मैं यूज करके भी दिखाऊंगा। बट उसके बारे में पहले अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि होता क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ना, बहुत बढ़िया टूल है। उसके अंदर अपन है ना भाई कुछ एडवांस चीज़ें भी ऐड करते हैं, जैसे कि हो गया अपना एफवीजी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फिर लेवल्स वगैरह हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन सब का अपन बेसिक चीज़ें देख के एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उस कॉम्बिनेशन के अंदर जैसे मेन रोल तो अपना रिट्रेसमेंट का ही होता है ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। उसको देखने के बाद अपन बहुत बढ़िया तरीके से अपन मार्केट को कैप्चर कर पाते हैं, कहाँ से अपन भाई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रिवर्सल होने के बाद कहाँ से ट्रेंड एग्जीक्यूट होगा, कहाँ तक मार्केट का ट्रेड जाएगा, कहाँ तक अपन ऑर्डर लगा सकते हैं, टारगेट ऑर्डर। और ना उसके हिसाब से अपन काम बाइक कट करके और बढ़िया प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि यहाँ पे क्या है। चलो ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे बताता हूँ कि भाई ये है ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है। इस तरीके से अपने देखा अभी ये होता क्या है और काम कैसे करता है, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ कि भाई जब मार्केट है ना ट्रेंड में चल रहा हो, अब मान लो मार्केट ऐसे ट्रेंड में चल रहा हो एक तरफ और थोड़ा सा वो रिट्रेस करे, उसके बाद मार्केट चले, तो अपन क्या होता है, इसको अपन मार्क करते हैं इस रिट्रेसमेंट से। उसके बाद मार्केट में देखते हैं कि मार्केट वापस रिवर्सल कौन से लेवल से लेता है और फिर कहाँ से मार्केट बढ़िया मूव दिखाता है अपने को, कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, बाइंग की तरफ, सेलिंग की तरफ, कैसे मूव करेगा, कहाँ से रिट्रेस करेगा मार्केट, किस लेवल पे सपोर्ट लेगा। ये सब चीजें अपन इस लेवल पे देखते हैं कि मार्केट भाई अपने को पता है कि भाई ट्रेंड में कैसे चलता है मार्केट, इस तरीके से चलता है। ये अपना लेवल है मार्केट ट्रेंड लेने का, चाहे से बाइंग में हो या फिर चाहे भाई सेलिंग में हो, मतलब बियरिश हो या बुलिश हो, ऐसे ही चलता है मार्केट। तो इसके अंदर क्या होता है कि अपन जब भी मार्केट जब ऐसे ऊपर की तरफ लेवल आता है ना, तो अपन आगे शुरू करेगी, ये जो अपने ऊपर का लेवल आता है ना, इसके अंदर अपन भाई चेक करते हैं कि मार्केट ये कौन से लेवल से घूमेगा और कहां तक मार्केट जाके अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट अपने को भाई प्रॉफिट देगा। ये चीज होती है। तो सेम चीज अपन भाई चार्ट पे भी देखेंगे, चार्ट पे प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो चलो अपन चार्ट पे ढूंढते हैं और ना वहीं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ कि भाई कैसे यूज होता है, किस तरीके से काम करता है। जैसे कि देखो अपन यहाँ पे मैंने ये गोल्ड का, यहाँ पे गोल्ड गोल्ड लगा है, गोल्ड का मैंने 15 मिनट चार्ट गोल्ड लगा, 15 खोल सकते हो, 5 खोल सकते हो, अलग अलग भाई चार्ट पे अलग अलग टाइम फ्रेम से अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी बड़ी ट्रेड होगी आपकी, पोजिशनल ट्रेड हो गई, स्विंग ट्रेड हो गई, छोटे के अंदर आप अच्छी खासी स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेड नहीं सॉरी इंटर ट्रेड कर सकते हो, है ना। तो ये चीज होगी मेन। और अपन देखो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मान लो ये स्टार्टिंग के अंदर देख लेते हैं अपन कि ये बियरिश मार्केट हो रहा है। अब बियरिश मार्केट के अंदर अपन ने यहाँ देखो मार्क करेंगे कि जैसे कि पहला स्विंग है ना, यहाँ पे घूमने के बाद दूसरे के अंदर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पर अपन लेवल को मार्क कर लेते हैं। अभी बियरिश हो रहा है तो अपन नीचे से ऊपर मार्क करेंगे, क्या चीज, कि जब मार्केट बियरिश होगा ना तो अपन नीचे से मार्केट को ऊपर तक मार्क करेंगे। तो इसके अंदर होता क्या है, देखो दो चीज और समझाऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि यहाँ पर बात कर रहे थे कि इस तरीके से मार्केट मूव है, तो इसका है ना जो मूव होगा ना, इसका हाई और लो, ये दोनों मार्क करते हैं अपन। जैसे कि बुलिश होगा तो ऊपर से हाई और नीचे से लो, और बियरिश होगा मार्केट तो नीचे का लो और ऊपर का हाई। इस तरीके से अपन पहले लो हो गया इसका हाई हो गया, इधर पहले हाई हो गया इधर लो हो गया। ऐसे लो और हाई अपने को इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इनको अपन मार्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने को उसको मार्क करते हैं, वो ऐसे तरीके से काम करता है ये। जैसे कि देखो मेरी सेटिंग्स से पहले मैं आपको सेटिंग्स भी बता देता हूँ इसकी, कि भाई सेटिंग्स से कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन है, कौन कौन से अपने को सेलेक्ट करने हैं इसके अंदर। तो जैसे कि अपन देख रहे हैं, देखो सब कुछ अपन पहले क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे ये अपन ने क्लियर करा, फिबोनाची का एक बार यहाँ पे टूल लगाएंगे, फिर इसकी अपन जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। ये देखो ऊपर आपको पैनल मिल जाएगा, यहाँ पे इसकी चेंजेस करने का, इसके पैनल में गए, यहाँ पे अपन इसकी सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाके पहले मैं इसको कर देता हूँ बाई डिफॉल्ट, जो कि अपना ऑटोमेटिक आपको भाई डिफॉल्ट के अंदर देखो कैसा आएगा ये, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से आएगा ये, इसके अंदर मल्टीपल लेवल्स आ जाएंगे, मल्टीपल लेवल्स के अंदर सारे सबके अलग अलग कलर आ जाएंगे, बट अपने को सारे यूज नहीं करने भाई। ये सब तो भाई लोग नॉर्मल यूज कर सकते हैं, पर अपने को करना है भाई इसका एडवांस देखेंगे। तो इससे क्या करेंगे अपन, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद इसकी कुछ लेवल्स को अपन कट कर देंगे, जैसे कि जीरो वाली कट कर देंगे। उसके बाद अपन 0.382 रखेंगे, 0.618 रखेंगे, 1 को हटा देंगे, 2 को हटा देंगे, 4 को हटा देंगे। साथ ही इधर जाएंगे तो 0 को हटा देंगे, 0.5 रखेंगे, उसके अलावा अपन 0.168 भी रखेंगे और ये 3 हटा देंगे। साथ ही एक चीज और करेंगे, यहाँ पे एक को सेलेक्ट करेंगे, अब इसको अपन है ना लेवल को चेंज भी कर सकते थे, यहाँ पे अपने को डाल देंगे 0.66। ये एक लेवल अपन लेंगे, इसको अपन ने सेलेक्ट करा, ये लेवल आ गया अपना। फिर थोड़ा नीचे देंगे, आप चाहो तो देखो ये कलरफुल आ गया, और चाहो तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा कम खत्म कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा पर थोड़ा लाइट करूंगा इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा वक्त भाई कलर से क्या होता है अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। आप चाहो तो इसको पूरा खत्म कर सकते हो, चाहो तो प्रॉपर तरीके से डार्क कर सकते हो, डार्क तो बहुत ज्यादा अजीब हो जाता है, इसलिए आप हल्का फुल्का कलर इसमें रख सकते हो। ये कर लिया, बाकी आपको कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी। ये कुछ लेवल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, ये 5-6 लेवल्स में लगाए, जिसके अंदर 0.16 एक कॉमन है,
सॉरी 0.168 और 168 है, दो है यहाँ पे, है ना। उसके अलावा बाकी चीज देखो, ये 6 लेवल्स हैं, इन सबको आपको मार्क करके रखना है, बाकी सब हटा देने हैं। उसके बाद आपको डन करेंगे, ये बन गया अपना, इस तरीके से आएगा ये। अब क्या करना है, ये फिक्स हो गया, इसको सेलेक्ट करके अभी हटा देते हैं अपन। अब आया अपन चार्ट पे, यहाँ पे अपन इस लेवल पे बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करा, सबसे लो से लेके सबसे, सॉरी यहाँ नहीं, अपन क्या करेंगे, यहाँ जहाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है वहां करेंगे अपन, कि ट्रेंड चेंज हुआ तो यहाँ पे सबसे लो से लेके सबसे हाई। अभी देखो ये जो लाइन बन रही है ना मेरी डॉटेड वाली, जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, इसको बिल्कुल हाई तक मैंने मार्क करा, यहाँ पे इसको इस लेवल तक का मार्क कर लिया मैंने। उसके बाद होगा क्या, यहाँ पे देखो ये एक लेवल ज्यादा आ गया, 0.7 था, तो इसको भी अपन हटा देंगे, ये मेरे से गलती से आ गया, ये 0.786 का, इसको अपन हटा दिया। मैं वही देखा ये लेवल एक एक्स्ट्रा कैसे आ गया, देखो अब हटा दिया। अब अपने हो गए ये 5 लेवल, है ना। 5 लेवल के साथ अपन ये देखो ये हो गए अपने कुछ लेवल्स। अब इन लेवल्स में क्या होगा कि अपने को मार्केट में देखना है। अब अपन ने बिल्कुल लो की बिग से लेके हाई की बिग तक, ये देखो यहाँ पे जो ये था कि मैंने बताया कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी इसको अपन प्रॉपर बिग तक, अब मैं चाहूँ तो यही सेलेक्ट कर लूँ, बट क्या हुआ ये लेवल्स पे आगे मार्केट में दिखेंगे, जो अपने को आगे लेवल्स मार्क करने थे उसको अपन थोड़ा आगे तक एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब भी अपन लेवल्स देखेंगे ना, अभी देखो मार्केट मूव होता हुआ, अब अपन जब यहाँ पे जब कोई कैंडल्स को देखेंगे तो उसकी शेडो नहीं देखेंगे अपन, जो उसकी विग होती है वो नहीं देखेंगे अपन, बॉडी बॉडी को ज्यादा मुन कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, इसको अपन थोड़ा जूम इन करते हैं। यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे आया 0.66 थे, यहाँ पे लेवल पे थोड़ा सा रोका, इस लेवल को सस्टेन करा, इसको सपोर्ट लिया लेवल को। साथ ही साथ अब अपन ने क्या बात रही थी कि भाई अपन फिबोनाची एफबीजी वगैरह सपोर्ट वगैरह ये सब भी देखेंगे यहाँ पे। तो इस लेवल पे देखो यहाँ एक ही सपोर्ट जोन दिख रहा है ना। तो यहाँ पे इस सपोर्ट पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे तो उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाके 0.5 जो कि स्ट्रांग होता है, बिल्कुल मिड होता है। इसमें होता क्या, देखो मैं फिबोनाची के अंदर एक चीज और बताऊंगा आपको, जो चीज मैं भूल गया था आपको बताना है, कि 0.5 मिड लेवल होता है, उसकी जो नीचे का होता है ना वो होता है अपना डिस्काउंटेड। जैसे अपने अभी सेलिंग में है तो इससे ऊपर का होगा डिस्काउंटेड लेवल और नीचे का होगा प्रीमियम लेवल। वैसे अपन जब बाइंग की तरफ करेंगे ना तो उसमें नीचे की तरफ होता है डिस्काउंटेड लेवल, क्योंकि अपन मान लो कि बाइंग में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, मार्केट जब ये कैंडल नीचे आएगा ना तो नीचे के अंदर होगा क्या मिड लेवल, मिड लेवल तो वहां पे हो गया अपनी बाइंग, उससे अपन थोड़ा नीचे जाएंगे तो वो हो जाएगा अपने डिस्काउंटेड लेवल, जहाँ पे डिस्काउंट प्राइस अपने को चीजें मिलेगी, और ऊपर वाला हो गया प्रीमियम लेवल, है ना। वैसे ये सेम हो गया, यहाँ पे हो गया डिस्काउंटेड लेवल, ये हो गया प्रीमियम लेवल, समझ गए। तो इसके अंदर पर बात करते कि देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर घूम के यहाँ पे रिट्रेस करा, और रिट्रेस करने के बाद इसने ट्रेंड यहाँ से एग्जीक्यूट कर लिया। तो आपने करेंगे क्या अपन, अब यहाँ पे भाई यहाँ पे रुका कैसे, वो चीज अपन देखेंगे। पहली चीज अपने भाई 0.5 का यहाँ पे लेवल है ना, पहली चीज। दूसरी चीज कि भाई यहाँ पे आप देखोगे तो देखो यहाँ पे है ना कि छोटा सा है ना एफवीजी बना रहा है, यहाँ पे एफबीजी बना रहा है यहाँ पे। जैसे एफबीजी को भी आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये एफबीजी मार्क कर लिया, मान लो मैं इसे ट्रेंड लाइन से कर लेता हूँ एक बार के लिए, है ना। ये एफबीजी, अभी जो इसका एफबीजी का है ना ऑर्डर ब्लॉक है ना ऊपर, इस रेंज को अपन मार्क करेंगे, और इस रेंज पे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा, जो कि यहाँ पे ले रहा है। यहाँ से अपन ने क्या करा, ये एक प्रॉपर कैंडल के साथ इसको अपन ने रेजिस्टेंस बनाया। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया, यहाँ पे सस्टेन, यहाँ पे रुका, इसका सपोर्ट लिया और वापस मार्केट अपने लेवल पे जाने लग गया। फिर वापस लुई 0.66 पे रुका और वापस मार्केट मूव करने लग गया, हुआ नहीं प्रॉपर तरीके से। तो आपको करना क्या, अभी देखो अपन ने तो देख लिया कि यहाँ से अपने पे एग्जिट करना है, यहाँ पे लेवल ने इसको सपोर्ट लिया, ऊपर जाके ये अपने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे उसको स्ट्रांगली रिस्पेक्ट करा, और रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से घूमने लग गया। अब ये तो हो गया अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट। तो अपन क्या करेंगे, ये करा अपन ने यहाँ पे शॉर्ट का एग्जीक्यूट, यहाँ पे करेंगे अपन एग्जीक्यूट, नीचे से ऊपर तक का होगा अपना एसएल, इसके थोड़ा सा ऊपर, और अपना टारगेट क्या होगा, जो कि ये लेवल है 0.1 वो 1.168। अपन ने क्या कहा था क्योंकि मैं आपको भाई एग्जीक्यूट भी बताऊंगा। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हो गया इस रेंज के ऊपर का, ये जो कैंडल्स हो गए इसके ऊपर का, और साथ ही अपने टारगेट का हो गया भाई बिल्कुल फिक्स यहाँ तक का, यहाँ तक प्रॉपर आया मार्केट। इससे आप चाहो तो भाई इस लेवल पे रख सकते हो, या फिर थोड़ा सा ऊपर की, भाई कभी कभी अदर अपन भाई ज्यादा रिस्क नहीं लेना अपने को, तो थोड़ा ऊपर ले लो, प्रॉफिट कम रहेगा तो रिस्क भी तो कम रहेगा। आप चाहो तो प्रॉपर इस लेवल तक ले सकते हो, बाकी मैं बोलूंगा नहीं, थोड़ा सा इसे ऊपर लेके चलो, ठीक है। तो अपन ने ये टारगेट लिया प्रॉपर, अच्छा खासा अपने को टारगेट मिला 6.27 भाई, रिस्क रिवॉर्ड 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला अपने को 6.27 का, है ना। क्या बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिला। साथ ही देखो अपन और आगे देखे, तो अपन छोटा करते कि चार्ट प्रॉपर तरीके से ढूंढने को मिल जाए अपने को। फिर अपन और आगे देखेंगे कि भाई और कहाँ मिल सकता है अपने को। यहाँ पे देखो ये कहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है, इसमें आप ये भी देखना कि भाई ट्रेंड चेंज होगी, ट्रेंड नहीं बन रहा है वहां पे अपन नहीं बनाए, आप चलती भी है जैसे यहाँ पे कोई कैंडल्स बन रही है तो यहाँ नहीं बनाना अपने को, प्रॉपर ये चीज ट्रेंड के अंदर बनानी है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अपन, यहाँ पे देखो ये बुलिश ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी कहीं बन सकता है अपना, यहाँ पे यहाँ बना सकते हैं अपन, बुलिश ट्रेंड बन रहा है तो बुलिश के अंदर ऊपर के थोड़ा ऊपर से नीचे आया, तो यहाँ अपन एक लेवल बनाएंगे इसका, है ना। ये पूरा मार्केट नीचे से घूमता हुआ आ रहा है, वापस बुलिश हुआ, यहाँ से वापस मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ,
इस रिट्रेसमेंट के अंदर अपन यहाँ पे एक लेवल बनाएंगे सबसे टॉप से लेके सबसे बॉटम तक। ये हो गया अपनी बॉटम लाइन। देखा आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, यहाँ पे मैंने इसको बॉटम पे इसको छोड़ दिया। अब हुआ क्या, मार्केट घूमता हुआ सस्टेन करता हुआ, देखो इन लेवल पे सस्टेन करता हुआ आ रहा है, घूमता घूमता ही, मतलब ये लेवल स्ट्रॉन्ग है कहीं ना कहीं। और साथ ही यार एक चीज देखो, यहाँ पे ये इसी लेवल इसी रेंज के अंदर है ना, यहाँ पे मार्केट रुका, फिर रुका, फिर यहाँ से आ रहा था, फिर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे रुका, फिर स्ट्रॉन्ग था तो थोड़ा मार्केट नीचे गिरा, फिर यहाँ पे देखो वापस रुका, वापस होकर ये ऐसे रुक रहा है। तो लेवल एक कहीं ना कहीं अपने लिए स्ट्रॉन्ग है ना, पहली चीज अपन नहीं देखी। दूसरी चीज, मार्केट का लेवल क्लियर हुआ, यहाँ तक अपन ने मार्क करा। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे देखो ऊपर अपना 0.66 था लेवल जो कि स्ट्रांग है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे मार्केट ने रुका। अब देखो इन लेवल की डेफिनेशन में आपको डिफरेंस बताता हूँ इनका। पहली चीज कि भाई 0.33 का जो होता है ना, 0.3 का ये जो लेवल होता है, ये क्या होता है, स्ट्रांग तो होता है बट सस्टेनेबल नहीं होता। सेकंड अपन 0.5 पर देखें, ये स्ट्रांग भी होता है, सस्टेनेबल भी होता है। और थर्ड अपन ये देखें 6 वाले जो अपन रेंज होती है ना, ये वाली स्ट्रांग भी बहुत ज्यादा होते हैं, ज्यादा मतलब इस लेवल तक। एक बात बताओ कि अपने जब मार्केट जितना उठेगा उतने थोड़ा बहुत गिरेगा, और जितना ज्यादा गिरेगा मतलब जितनी सेलिंग आएगी, जैसे बाइंग चल रही है, और जितनी ज्यादा सेलिंग आएगी उतनी स्ट्रांगली मार्केट वापस उठेगा ना। अब बताओ, तो मार्केट अच्छा खासा उठा और थोड़ा सा गिर के वापस उठने लग गया, तो इतनी लेवल ये वाला जो होगा ना बाइंग, ये इतनी नहीं होगी, ये छोटी सी ही रह जाएगी। तो जितना ज्यादा मार्केट लेवल गिरेगा उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरे लिए। ये चीज होता है इसके अंदर, ये चीज अपने को भाई ऑलरेडी पता है मार्केट के अंदर। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट गिरा, गिरने के बाद मार्केट ने यहाँ पे 0.6 के लेवल पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद अब ये नीचे आ रहा, तो यहाँ पे मार्केट में अपन क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे अपन ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी। अब यहाँ पे कैसे देखेंगे, अब मान लो अपन ने यहाँ पे सस्टेन करा, यहाँ से घूमने के बाद मार्केट, अब यहाँ पे देखो कोई एफबीजी नहीं बन रहा, उसके बाद इस कैंडल पे बना है एफबीजी, ये जो एक रेंज है ना, जो कि मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, रुको। यहाँ पे देखो ये कैंडल, फिर ये एफबीजी बना, और फिर ये कैंडल, ये वाला तो बाद में बोझ में बना, ये एफबीजी बना अपना। यहाँ पे क्या करेंगे, इस एफबीजी को अपन ने मार्क कर लिया प्रॉपर तरीके से, इस एफबीजी को अपन ने मार्क करा, इस कैंडल के हाई से लेके इस कैंडल की लो से लेके इस कैंडल के हाई तक, ये प्रॉपर मार्क बना अपना। और साथ ही एफबीजी है ना, एफबीजी को अपन मार्क कर लिया, और चाहो तो आप भाई नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लो। ऑर्डर ब्लॉक आपने इस कैंडल से इस कैंडल तक मार्क करा, दोनों चीज हो गई अपनी। अब देखो अपन ने ये तो देख लिया कौन सी कैंडल, तो इसको हटा देता हूं मैं। यहाँ पे अपन ने लेवल बनाया इसे ऑर्डर ब्लॉक का, ऑर्डर ब्लॉक को देखो बिल्कुल प्रॉपर यहाँ सस्टेन, यहाँ पे टच करा, और टच करते ही मार्केट मूव करने लग गया। अब मार्केट मूव करा तो यहाँ से करेंगे अपन ऑर्डर एग्जीक्यूट, है ना। एक मिनट रुको, देखो प्रॉपर तरीके से अपन यहाँ से करेंगे ऑर्डर एग्जीक्यूट, यहाँ से करिए अपन ने लॉन्ग, इस लेवल से नीचे करेगा अपन ने स्टॉप लॉस। अब पहली चीज कि अपन ने पिछली बार क्या लिखा था कि यहाँ तक का अपन टारगेट लेके चलेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा नीचे, मैंने पहले आपको बताया थोड़ा सा अपन नीचे लेके चलते कि भाई प्रॉपर ऊपर तक का बहुत बड़ा लेवल हो जाता है। ये देखो कितना बड़ा लेवल है। तो आपका पहला टारगेट तो रहेगा देखो यहाँ पे, जो कि ये मार्केट का हाई था ना, यहाँ तक का आपका पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद आप पार्शियली क्लोज करके दूसरा टारगेट आपने यहाँ के, मैंने कहा था आपको थोड़ा नीचे, तो यहाँ पे आपने थोड़ा नीचे तक रखा, और यहाँ पे देखो आपका प्रॉपर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। अब इतना बड़ा जो भाई प्रॉफिट है भाई 7.73, इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो भाई कितना बड़ा हो गया, आप खुद सोचो। यहाँ पे पॉइंट्स भी आपको दिख रहे हैं कि कितने पॉइंट्स आपने कैप्चर करे, तो कितना बड़ा भाई आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का मिल गया। देखा प्रॉपर तरीके से स्मार्टली समझ आया आपको। इसी साथ मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूं जिसके अंदर आपको और अच्छे से भाई जो चीज कुछ कुछ लोग नहीं समझ आ रहा होता वो प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे कि अपन और यहाँ पे अपन ट्रेंड देखे, यहाँ पे समझते हैं अपन कि ये देखो ये बियरिश हो रहा है यहाँ पे मार्केट, है ना, यहाँ पे गिरता हुआ मार्केट दिखा है, तो यहीं पे अपन ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे कुछ फ्लॉन्ग, ये तो छोटा सा है, ये भी छोटा है, चलो ये ले लेते हैं अपन। यहाँ पे देखो यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे छोटा सा गिरा, फिर वापस गिरने लगा, फिर थोड़ा सा उठा, फिर थोड़ा, फिर ये तो बिल्कुल छोटा सा है, तो अपन इस वाले को ले लेते हैं। तो अपन करेंगे क्या, इसको जूम इन करते हैं, छोटा करा। अब यहाँ पे लगाएंगे अपन अपना फिबोनाची, बिल्कुल लो से लेके, सेलेक्ट नहीं हो, अब वापस सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई नहीं। यहाँ से अपन ने बिल्कुल लो से सेलेक्ट करा, और ये बिल्कुल हाई तक अपन ने सेलेक्ट कर लिया। अब वो अगर मार्केट में यहाँ से लो से हाई सेलेक्ट करने के बाद मार्केट में मूव दिखाया, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, इसने देखो छोटा सा मूव दिखाया है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने के बाद यहाँ पे इसने 0.382 का लेवल लिया। लेवल लेने के बाद अब अपन इसको जूम इन करके देखते हैं, यहाँ पे अपने को और कुछ दिख रहा है क्या, है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो अपने को फर्स्ट टाइम में क्या दिखा, ये दिख गया अपने को एफवीजी, यहाँ पे दिख गया ये अपने को एफवीजी। उसके बाद अपन इससे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऊपर का अपन ऑर्डर ब्लॉक इसका मार्क कर लेते हैं, जो कि ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक अपन ने मार्क करा इसका कैंडल का, ये ऊपर ऊपर का, है ना। इसके बाद मार्केट क्या हुआ, इधर सपोर्ट लिया, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा, मार्केट वापस को ऊपर सपोर्ट करा, और सपोर्ट करने के बाद देखो मार्केट गिरता ही चला गया। बिल्कुल छोटा सा भाई, कितना छोटा सा आपका यहाँ पे मिला रिट्रेसमेंट,
छोटा सा रिट्रेसमेंट मिला, अच्छी तरीके से इसने देखो यहाँ पे 0.3 के ऊपर सस्टेन करा, उसके बाद ऊपर जाके ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यहाँ पे एफवीजी बनाया, उसके बाद वापस मार्केट आया, उसके ऊपर सपोर्ट लिया, रिस्पेक्ट करा उसको और मार्केट गिरने लग गया। अब अपन ने क्या बोला था 0.168 का 1.168 का ऑर्डर, वो क्या बोलते हैं अपन यहाँ तक का टारगेट लेंगे, जीरो वो 1.168 का अपन टारगेट लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ तक का देखो प्रॉपर टारगेट आया और यहाँ पे अपनी अच्छे से सेलिंग मिली। अब छोटा सा एसएल, क्योंकि भाई ज्यादा बड़ा यहाँ पे था नहीं, छोटा सा एफबीजी अपना छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, बट फिर भी अपन देखो इतना छोटा नहीं लेंगे, तो अपन यहाँ तक का ऊपर का लेके चलते हैं इस कैंडल तक का, इसको हटाया और अपना एग्जीक्यूट ट्रेड कहाँ तक हुआ, यहाँ तक का, यहाँ पे अपना टारगेट था, जो कि अपने को भाई अच्छा खासा 8 रेशो का देगा, 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड देगा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ। तो देखो कितनी बढ़िया चीज है, कितनी सिंपल तरीके से काम कर रहा है, आपको प्रॉपर तरीके से समझाया कि भाई को क्या क्या देखना है, भाई कुछ भी नहीं देखना, इस टूल को उठाया, आप लोगों को सेटिंग्स मैंने फिक्स बता दी, वो फिक्स आपको सेट करनी है, सेट करी, लेवल्स मैंने आपको बता दिए, उन लेवल पे जब आके मार्केट रुकेगा, वहां से आपको ऊपर जाने के बाद एफवीजी ढूंढना है, एफवीजी ढूंढ के उसका ऑर्डर ब्लॉक सेट करना है, ऑर्डर ब्लॉक आपने लेवल सेट करा, वहां पे जब मार्केट वापस को रेस्पेक्ट करेगा, वहां से आपको भाई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, और अच्छा खासा आपको मैंने और भाई टारगेट भी बता दिया, आपको टारगेट भी ढूंढने की जरूरत नहीं कि कहाँ तक करूँ क्या है, पता होता है कि लोग कभी कभी छोटा टारगेट ले लेते हैं, मार्केट बड़ा चल जाता है, या फिर लोग बहुत बड़ा ही टारगेट ले लेते हैं और मार्केट 20 तक ही रुक के वापस रिवर्सल ले लेता है। नहीं भाई, ऐसा कुछ ही नहीं करना, आपको प्रॉपर मैंने टारगेट बताया, वही तक का टारगेट लेना है और बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो देखो प्रॉपर तरीके से मैंने अच्छी तरीके से बताया, अब इसको क्या करना है, आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझ लिया आपने, अब आपको आपके चार्ट पे जाना है, आपके किसी भी डीमेट अकाउंट पे, जो भी आपका डीमेट अकाउंट हो, अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट के बहुत सारे लिंक्स है, उस लिंक को क्लिक करो, वहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल बिना पैसे दिए डीमेट अकाउंट खोलो, अब वहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करो, है ना। प्रॉपर स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, इसको यूज करो, इसको चार्ट के अंदर जाके, जैसे मैंने आपको बैक टेस्ट कर करके बताया ना पीछे चार्ट्स में, वैसे और बैक टेस्ट करो, पीछे जाओ चार्ट्स के अंदर ढूंढो, जैसे कि मैंने आपको ट्रेंड बताया, ट्रेंड ढूंढो, फिर उसके अंदर आप इसको रिट्रेसमेंट को, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि देखो आपने, अगर आपको अभी समझ नहीं आती, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड वाली ट्रेंड लाइन वाला थर्ड, ये फिबोनाची वाला टूल है, इसको खोलते ही ये पहला तो फिबोनाची वैसे बाय डिफॉल्ट यही आएगा, नहीं खोल इसको, नहीं भी आ रहा के, तो पहला टूल ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आ गया, फिब रिट्रेसमेंट, इसको सेलेक्ट करना है और इस टूल को यूज करो बढ़िया तरीके से, और बैक टेस्ट करके देखो कि आपको कैसा लग रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा और एक्सिक्यूट नहीं हो रहा। आज के लिए इतना ही, और आपको ये वीडियो भाई इन्फॉर्मेटिव और बढ़िया लगी हो तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, और आपको ये वीडियो भाई अच्छी लगी हो तो कमेंट पे फटाफट से लिख देना कि सर बहुत बढ़िया लगी, और नेक्स्ट टॉपिक आपको और कोई सा भी समझना हो तो वो भी टॉपिक लिखना कमेंट के अंदर कि हाँ सर मेरे को अब ये टॉपिक तो समझ आ गया, अब ये नया टॉपिक सीखना है मेरे को, फटाफट से कमेंट कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आती रहेगी, और आपके दोस्तों के इसको शेयर कर दो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं और अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।